सर्दियों की वो सुबह आम सुबहों जैसी नहीं थी। कोहरा इतना घना था कि सिललाइबा बरसों की गलियां जैसे कहीं खो गई हो। ठंडी हवा बदन को नहीं, सीधे रूह को चीर रही थी। आम दिनों में सुबह सुबह चूल्हों की आवाज, औरतों की बातचीत और बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। उस दिन पूरा इलाका एक अजीब सी खामोशी में डूबा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा मोहल्ला किसी अनदेखे खतरे का इंतजार कर रहा था। सिलाइला ब्रासो कोई नया इलाका नहीं था। ये बस्ती सालों पुरानी थी, जहां हर गली के साथ कोई न कोई कहानी जुड़ी हुई थी। लेकिन जिस घर की तरफ लोग नजर उठाकर भी नहीं देखते थे, वो घर था फूलवती देवी का। फूलवती देवी नाम सुनते ही लोगों के चेहरे बदल जाते थे। कोई उसे चुड़ैल कहता था, कोई उसे पापिन, तो कोई बस इतना कहता कि इस औरत से दूर रहना ही बेहतर है। उम्र 55 के आसपास, लेकिन चेहरे पर हमेशा अजीब सी कठोरता। उसकी आंखों में दया नहीं दिखती थी, ना ही किसी से अपनापन। उसकी नजर पड़ते ही बच्चे डरकर माँ के पास छिप जाते थे। वो चूल्हा फूंकती थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे आग में लकड़ी नहीं, अपनी नफरत झोंक रही है। उसका मुंह जहर उगलता था। किसी की बहू देर से उठे तो गालियां, किसी का बच्चा खेलता दिख जाए तो थप्पड़, मोहल्ले में चोरी हो तो शक उसी पर जाता। लेकिन कभी कोई सबूत नहीं मिला, और जिसने कभी आवाज उठाने की कोशिश की, उसकी जिंदगी में कोई न कोई मुसीबत जरूर आ जाती। लोग कहते थे कि फूलवती के कर्म बहुत गंदे थे। उस सुबह भी वो रोज की तरह तड़के उठ गई। ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए उसने जल्दी से चूल्हे में लकड़ियां डाली। फूंक मारते ही धुआं उठा। पहले तो सब सामान्य दिखा, लेकिन कुछ ही पलों में उसे महसूस हुआ कि धुआं अजीब तरीके से घूम रहा है। वो सीधा ऊपर नहीं जा रहा था, बल्कि आंगन में फैल रहा था। उसे लगा जैसे किसी ने उसके पीछे कदम रख दिए हों। फूलवती ने झुनझुना कर पीछे देखा। कौन है? उसकी आवाज में डर कम, गुस्सा ज्यादा था। वहां कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे एक अजीब सी बदबू आई। सड़ी हुई, गीली मिट्टी और जले हुए मांस जैसी बदबू। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने फिर चूल्हे की तरफ देखा। उसके पीछे काली सी परछाई उभर आई। वो परछाई पूरी नहीं थी, जैसे किसी अधूरे जिस्म का साया हो। पहली बार फूलवती को डर महसूस हुआ। वो पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में जकड़ गए थे। अचानक साया तेजी से उसकी ओर बढ़ा और अगले ही पल सीधे उसके सीने में समा गया। फूलवती की चीख पूरे मोहल्ले में गूंज उठी। लोग घबराकर बाहर निकल आए। किसी ने कहा, किसकी आवाज है? किसी ने कहा, फूलवती के घर से आ रही है। जब लोग पहुंचे तो देखा फूलवती जमीन पर पड़ी है। शरीर अकड़ा हुआ है, आंखें पलटी हुई, मुंह से झाग निकल रहा है। किसी ने पानी डाला, किसी ने उसे हिलाया। काफी देर बाद उसकी सांसें सामान्य हो पाई। लेकिन उस दिन के बाद फूलवती बदल गई। पहली रात ही उसने डरावना सपना देखा। एक काली औरत, जली हुई त्वचा, उलझे हुए बाल और खोखली आंखें। वो औरत उससे कह रही थी, अब तेरा हिसाब शुरू हो गया है। ऐसी डरावनी बात सुनकर फूलवती चीखते हुए उठ गई। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। लेकिन ये तो केवल शुरुआत भर थी। हर रात उसके सपने और डरावने होते गए।
कभी वो सपने में खुद को अंधेरी गलियों में दौड़ते हुए देखती, तो कभी बच्चों की चीखें सुनती, कभी कोई बूढ़ी औरत लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ती। हर एक सपना उसके किए गए कर्मों की याद दिलाता था। दिन में उसका स्वभाव और बिगड़ने लगा। वो खुद से बातें करने लगी, तो कभी हंसने लगती, कभी बिना वजह रोने लगती। बच्चों पर उसका जुल्म और बढ़ गया। वो उन्हें मारते वक्त अजीब सी खुशी महसूस करती थी। मोहल्ले के लोग और डर गए। कुछ ने कहा इसमें भूत घुसा है, कुछ ने कहा ये अपने कर्मों का फल भुगत रही है, लेकिन कोई कुछ करने आगे नहीं आया। समय के साथ फूलवती का शरीर कमजोर होने लगा, उसका चेहरा सूखने लगा, आंखें धस गई, वो खाना कम खाने लगी, कई बार पूरा पूरा दिन बिना कुछ खाए बैठी रहती। एक दिन उसने पड़ोस के लड़के को इतनी बेरहमी से मारा कि वो बेहोश हो गया। उस दिन मोहल्ले में हंगामा हो गया। कुछ लोगों ने उसे बांधने की बात की, लेकिन फूलवती ने ऐसी डरावनी हंसी हंसी कि सब पीछे हट गए। फिर आई अमावस की रात। कोहरा उस रात कुछ ज्यादा घना था। फूलवती अपने कमरे में अकेली बैठी थी, तभी अचानक दिया बुझ गया। कमरे में ठंड पसर गई। दीवारों पर अजीब सी परछाइयां नाचने लगी। तभी फूलवती के मुंह से अजीब सी आवाज निकलने लगी। वो तड़पने लगी और फिर वही काला साया उसके अंदर से बाहर निकलने लगा। तभी फूलवती जमीन पर गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मुझे क्यों सजा दी जा रही है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तभी भारी आवाज गूंजने लगी। आवाज कह रही थी, ये तेरा कर्म है फूलवती, तुझे भुगतना है इसे। आवाज बोली, तूने जिंदगी भर दूसरों को सताया है, मैं भी कभी तेरे जैसी थी, बुरे कर्म किए, मौत के बाद भटक रही हूँ, अब तुम भी वही भुगतेगी। फूलवती हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, लेकिन आत्मा बोली, तेरे पास सुधरने का मौका था, तूने गवा दिया। इतना कहकर वो साया अदृश्य हो गया। उस रात के बाद फूलवती बिल्कुल चुप रहने लगी। उसने खाना पीना तक छोड़ दिया, बस एक कोने में बैठकर शून्य में देखती रहती। कुछ ही दिनों में उसकी मौत हो गई, लेकिन कहानी यहाँ पर खत्म नहीं होती। आज भी सिल्लाइवा बरासवो के लोग कहते हैं कि सर्दियों के कोहरे वाली रातों में एक औरत की परछाई दिखती है। वो उन्हीं लोगों को सताती है जो दूसरों को सताते हैं। बच्चों पर हाथ उठाने वालों के सपनों में आती है, चोरों और घमंडियों का पीछा करती है। लोग कहते हैं कि वो फूलवती है, या शायद वो हमारे कर्मों की सजा है, क्योंकि मौत तो तय है, लेकिन मौत के बाद की यात्रा बहुत डरावनी हो सकती है। दोस्तों, कहानी का सार इतना ही है कि जीते जी अच्छे कर्म करने चाहिए, ताकि मौत के बाद का सफर अच्छा रहे।